दैवानुग्रह हेतुकम। जब ये अपने भीतर विचार जगने लगे तो समझना चाहिए कि मनुष्यता प्राप्त करने के लिए हम प्रयत्नशील हो रहे हैं और ईश्वर की कृपा दिखाई पड़ रही है। फिर मनुष्यता बहुत लोगों के मन में जग जाती है। जो परमात्मा पर विश्वास नहीं करता वो लोग भी कभी बहुत अच्छी सेवा के कार्य करते हैं, समाज में उनको बहुत सम्मान मिलता है, मिलना भी चाहिए, लेकिन ये मनुष्यता की बात है। इससे समाज का कल्याण होगा और उस व्यक्ति का भी कुछ शुद्धिकरण होगा, लेकिन चित्त की भ्रम की स्थिति मिट नहीं पाएगी। अध्यात्म मानव को भ्रम रहित जीवन जीने की कला में पारंगत बना देता है। इसलिए उन्होंने कहा मनुष्यता जागी, बड़ी अच्छी बात। माता पिता के प्रति कर्तव्य हुआ, सेवा की, तीर्थ यात्रा कराने ले गए, राष्ट्र के प्रति भाव जागा और इस राष्ट्र के रक्षण करने के लिए स्वार्थ त्याग करने का अवसर आया, उसमें अग्रगण्य पंक्ति में कोई शहीद खड़ा रहा, ये मनुष्यता जागी। लेकिन दूसरी बात उन्होंने कही कि मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम। केवल सेवा के द्वारा ही व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेवा करते करते व्यक्ति के भीतर एक छोटा सा अहंकार जागता है कि अन्य लोग सेवक नहीं है, मैं सबसे बड़ा सेवक हूं। वो सेवा का भाव ही केवल रहा और उसके साथ उपासना न रही। वो सेवा भी कभी व्यक्ति के लिए बंधन बन सकती है। महात्मा गांधी जी के साथ में जब तक लोग रहे थे, इस देश की जितनी सेवा उन लोगों ने उस समय की, जिनमें बड़े बड़े उद्योगपतियों का भी नाम लिया जाता है, और हमारे स्वनाम धन्य अत्यंत पूज्य बाबू घनश्याम दास जी बिरला का कौन विस्मरण कर सकता है कि अंग्रेजों के सामने इतने साहस पूर्वक गांधी जी का साथ देना ये कोई सरल काम नहीं था। जमनालाल बजाज जी को कौन विस्मृत कर सकता है, और भी कई अच्छे लोग रहे होंगे। तो सेवा जब तक गांधी जी के साथ थे बड़ा अच्छा रहा, क्योंकि एक व्यक्ति, निष्काम सेवा करने वाला व्यक्ति एक दीप की भांति रोज प्रकाश दे रहा है, और उस प्रकाश की छाया में जीते जीते व्यक्तियों को आत्मचिंतन और आत्मशोधन करने का बल मिल रहा है। गांधी जी के तिरोधान के बाद आप सबने इस देश की स्थिति देखी, सेवा के कार्य बहुत हुए, लोक सेवक भी बहुत हुए। अब सेवा का तो इतना है कि सेवा की गणना करनी पड़ती है, सेवा को लिख कर रखना पड़ता है, हर 5 वर्ष के बाद उसे बताना पड़ता है कि मैंने इतने गरीब आदमियों को पानी पिलाया, इतने अन्य लोगों को नेत्रदान कराया, इतनी गलियों को स्वच्छ कराया। और जितनी बड़ी सेवा की सूची होगी उतने ही ज्यादा अधिक वोट प्राप्त करने की इच्छा। सेवा है या सेवा व्यापार है, ये कह पाना आज बड़ा कठिन हो गया। वही सेवा जो व्यक्ति की चित्त शुद्धि में सहायक है, वही सेवा केवल लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति की मार्ग में उसकी सहायिका बन जाती है। इसलिए केवल सेवा व्यक्ति को बंधन से मुक्त नहीं करा सकेगी। सेवा के साथ में निष्काम भाव, सेवा के साथ में सेवा के बदले में कुछ प्राप्त करने की कम से कम इच्छा, पूर्ण रूप से तो हो पाना बहुत कठिन है, क्योंकि सेवा करने के बाद एक इच्छा तो हमारी भी रहती है कि भगवान प्रसन्न हो। भगवान की प्रसन्नता ये भी तो एक इच्छा ही है। केवल सेवा के लिए सेवा करना ये बहुत कठिन है, लेकिन इच्छा जितनी सात्विक हो उतना ही व्यक्ति बंधन से मुक्ति की ओर निश्चित रूप से चल सकता है।